Hi guys, welcome to my YouTube channel. Yay! So in today's video, I'm gonna do this makeup routine and also I wanted to show you my updated makeup routine जो कि मैं normally करती रहती हूँ, but मैंने इसमें बस एक foundation वाला step add करा है, बाकी तो मैं normally ऐसा करती रहती हूँ. Also one more reason to do this video is that मैंने अपनी makeup routine में कुछ new products add किए हैं, तो I just wanted to show all these products और कुछ tips बता दूंगी मैं तुम लोगों को. So yeah, I hope तुम लोगों को ये makeup पसंद आया होगा और अगर इफ़ यू वांटेड टू रिक्रिएट ऐसा कुछ मेकअप या वेरी सिंपल और क्लीन गर्ल टाइप का मेकअप देन डू वॉच दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो मैंने अपना स्किन केयर तो कर लिया है और जो भी मेरा स्किन केयर होता है 2-4 स्टेप है उसके, तो वो मैंने कर लिया है. जो फर्स्ट स्टेप है मेरे इस मेकअप रूटीन का वो ये है कि इट्स अ प्राइमर. इससे पहले मैंने अपनी मेकअप रूटीन में कभी प्राइमर यूज़ नहीं किया है बिकॉज आई डोंट नो, मुझे कभी मन नहीं किया प्राइमर लगाने का. पर मेरे पास एक पुराना प्राइमर था जो मैंने लोकल मार्केट से लिया था, काफ़ी टाइम पहले लिया था मैंने, तो वो मैंने कुछ टाइम ही यूज़ किया था. उसके बाद मैंने कुछ खास उसको यूज़ नहीं किया. तो अभी मैंने एक नया प्रोडक्ट अपने रूटीन में ऐड करा है, वो है ये मार्स का प्राइमर, जो कि मैंने ऐसा सुना है कि ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है बाकी प्राइमर के कंपैरिजन में, ऐसा मैंने सुना है. प्लस ये अच्छी ग्रिप भी देता है और ऑल्सो पीपल आर सेइंग कि ये एल्फ प्राइमर जो आता है उसकी पैकेजिंग भी कुछ कुछ इसी टाइप की है. उसका ड्यूप है ये, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द ड्यूप क्योंकि मैंने तो एल्फ का प्राइमर भी नहीं लगाया है, तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट. तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने अपने मेकअप रूटीन में ऐड करा है एंड ऑनेस्टली इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम प्यारी सी लगती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है. मैं अपना ये प्राइमर है ये मैं अपने टी जोन पे लगा रही हूँ क्योंकि यहीं से ही मेकअप जल्दी क्रीज करना स्टार्ट करता है. एंड ऑल्सो इसकी जो ग्रिप है वो मुझे लगता है कि हाँ अच्छी खासी ग्रिप है, यू कैन सी. तो ये मेकअप को तो अच्छे से स्टे करेगा. सो द नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर या कलर करेक्टर. तो कलर करेक्टर में आई यूज कहाँ गया, सो आई यूज दिस मिस क्लेयर का, इसका ये पूरा ऊपर से निकल भी गया, मिस क्लेयर का ये कंसीलर कवरेज है ये. इसको मैं कलर करेक्टर की तरह यूज करती हूँ, अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है इसीलिए मैं इसको यूज करती हूँ. तो मेरे नेल्स बड़े हैं तो व्हाट आई डू कि मैं इसको एक ब्रश से ऐसे निकाल के यहाँ पे लगा लेती हूँ अपनी, यहाँ पे यहीं से ही थोड़ा थोड़ा करके लगा लेती हूँ. आई थिंक मुझे थोड़े और कलर करेक्टर की जरूरत पड़ेगी. वैसे तो मैं नॉर्मली अपनी फिंगर से ही लगा लेती हूँ बट जब भी मेरे ऐसे नेल्स बड़े होते हैं तो इसमें फंस जाता है, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ. बट आप ऐसे यहाँ से कर सकते हो आराम से ऐसे करके. तो इस वाले कंसीलर से लाइक कंसीलर कवरेज ये जो भी है ये थोड़ी सी कवरेज दे देता है मुझे कंसीलर के नीचे. सो आई एम गोना यूज दिस एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे बिल्कुल टीनी टाइनी जो रह जाता है उसको यहाँ पे. नेक्स्ट स्टेप है मेरा फाउंडेशन, तो मैं इसको यहीं पे ऐसे छोड़ दूंगी ताकि थोड़ा सेटल हो जाए ये मेरे स्किन पे. तो वैसे तो मैं नॉर्मली अपने नॉर्मल डेज में इतना नहीं लगाती हूँ फाउंडेशन वगैरह, बट आई यूज दिस मेबेलिन का 30 आवर फाउंडेशन जो कि काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है. अगर तुम्हें बहुत ही थोड़ी कम कवरेज वाला फाउंडेशन चाहिए तो यू कैन लिटरली गो फॉर दिस वन. बहुत ही लाइट वेट है और काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है. तो हम गोना क्लीन यहाँ पे, तो ज़्यादा नहीं लगाती हूँ मैं, थोड़ा सा ही लगाती हूँ, ठीक है. आज हम थोड़ा सा फाउंडेशन वाला मेकअप करेंगे बिकॉज मैंने बहुत टाइम से लाइक मैं नॉर्मल डेज में फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती हूँ, तो मैंने बहुत टाइम से फाउंडेशन भी यूज़ नहीं किया है इससे पहले कि एक्सपायर हो जाए. I'm gonna use my ब्यूटी ब्लेंडर का ये एंड वाला पार्ट एंड ब्लेंड इट. मैं अपने फाउंडेशन को अपने अंडर आई पे नहीं लगाती हूँ, मोस्टली मैं अवॉइड ही करती हूँ बिकॉज जो कंसीलर होता है वो भी लगाती हूँ मैं, तो थोड़ा सा मेरी आइज के नीचे मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा केकी सा हो जाता है, इसीलिए मैं फाउंडेशन पूरा अवॉइड करती हूँ. सी काफ़ी अच्छी लाइक जो इसका शेड है वो मेरे स्किन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैच होता है. ऑल्सो आई एम थिंकिंग टू ऐड फ्यू मोर प्रोडक्ट इन माई स्किन केयर रूटीन. तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स देख रही हूँ जो मैं अपने स्किन केयर रूटीन में चेंज करूँ. आई हैव बीन डूइंग सेम स्किन केयर फॉर ऑलमोस्ट 3-4 years नाउ. तो नाउ आई वांट टू चेंज समथिंग. अब मैं थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंज करना चाहती हूँ बिकॉज
अब मैं बोर हो गई हूँ उन्हीं। ऐसा नहीं है कि मेरे स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ कमी है, उनमें एकदम एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं, वो एकदम अच्छे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्रोडक्ट्स हैं सारे, पर वो मुझे उतने ज़्यादा, अब मैं उनसे बोर हो गई, तो अब मुझे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं, तो आई एम जस्ट फाइंडिंग न्यू प्रोडक्ट्स। मैं बहुत सारे स्किन केयर रूटीन भी देख रही हूँ, तो मैं देख लेती हूँ ऐसे जब मैं फ्री होती हूँ, तो काफ़ी सारे स्किन केयर रूटीन्स, ठीक है। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने अपने रूटीन में ऐड करा है वो है ये मेबलिन का कंसीलर। और इस वाले कंसीलर के बारे में मैंने इतना सारा सुना है, इतना ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं और इसके बारे में एकदम बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, और ये फुल कवरेज कंसीलर है। तो इससे पहले मैंने फुल कवरेज कंसीलर कभी यूज़ नहीं किया है। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती थी ये वाला कंसीलर, इसमें कुछ होगा अभी भी बचा होगा, ये एले गर्ल का प्रो कंसीलर है, ये मैं यूज करती थी। ये मेरे डार्क सर्कल के लिए अच्छे से काम नहीं कर रहा था, आई डोंट नो, कुछ तो था इसमें, कुछ तो कमी थी जो मुझे एकदम से सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। पर फिर भी मैंने इसको कम से कम इसके 2-3 ट्यूब पूरे ख़त्म कर दिए थे, उसके बाद ही मैंने चेंज किया था, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू गिव इट अ ट्राई कि हाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसीलर है। तो ये मेरे लिए तो काम नहीं किया, तो इसके बाद फिर मैंने इसको नहीं खरीदा। उसके बाद यू गाइज नो कि कौन सा कंसीलर है जो मैं सबसे ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रही हूँ, वो है ये वाला मेबलिन इंस्टेंट एज रिमाइंड कंसीलर, जो कि मैं बहुत ही टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और मैं अब इससे बोर हो गई थी, तो मुझे चाहिए था कि एक नया प्रोडक्ट जो मैं अपने रूटीन में ऐड करूँ, तो फिर मैंने ये वाला कंसीलर मंगाया है। और ये वाला कंसीलर की, और इस वाले कंसीलर में मुझे एक ये प्रॉब्लम थी कि ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे वेस्ट होता था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसमें यहाँ पे और यहाँ पे चारों तरफ। तो इसका एप्लीकेटर मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया था, तो ठीक है। पर मैंने कम से कम मोर देन लाइक 1.5 ईयर या 2 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट इसको यूज़ करते करते। नाउ आई वांट टू चेंज और शिफ्ट ऑन समथिंग न्यू, सो आई बॉट दिस कंसीलर। इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। ये कंसीलर सच में बहुत ही प्यारा है, और प्लस इसको बहुत ही ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझको स्पेशली। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं बहुत ही स्मॉल डॉट यहाँ पे लगाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और बहुत ही टीनी टाइनी सा डॉट यहाँ पे, मतलब इतना, और यहाँ पे, और यहाँ पे, एंड यहाँ और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पिगमेंटेशन है मेरे यहाँ पे, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ यहीं पे, बाकी इधर, ठीक है। इतनी ही स्पॉट्स पे मैं कंसीलर लगाती हूँ, इसके अलावा मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और यहाँ ये वाला कंसीलर सिर्फ इतने ही डॉट्स पे लगाने के बाद भी इतनी अच्छी कवरेज देता है। मुझे इस वाले कंसीलर की यही बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि मुझे बस, ये तो मैंने फिर भी ज़्यादा लगा लिया, पर बहुत ही टीनी टाइनी ऐसे मैं लगाती हूँ और पूरा कवर हो जाता है उससे कंसीलर का। मेरे लिप्स थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ये लगा ले रही हूँ। आई यूज वैसलीन टू, पर वो मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है, तो मैं मेकअप से पहले अपनी वैसलीन ही लगा लेती हूँ, तो अभी वो मुझे पता नहीं कहाँ चली गई है वो। अभी क्या करना है कि जब तक ये मेरा कंसीलर सेट हो रहा है, थोड़ा सा मैं टाइम दूंगी इसको, तब तक व्हाट आई डू इज कि मैं अपना जो भी वो है कॉन्टोर वो कर लेती हूँ। व्हाट आई डू इज यहाँ से कॉन्टोर करना इज वेरी टफ और वेरी इजी टू। तो वैसे तो मैं यहाँ करती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे किया करो कॉन्टोर ताकि थोड़ा फेस लिफ्ट वाला इफेक्ट आए, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे यहाँ करना चाहिए कॉन्टोर, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ राउंड फेस। इतने टाइम से मेकअप करते करते फिर भी मुझे अच्छे से नहीं पता कि कॉन्टोरिंग कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टोरिंग की प्लेस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है मेरे। मैं अपने मेकअप रूटीन में भी कुछ कुछ चेंजेस ला रही हूँ, बिकॉज मेरा जो ज़्यादातर जो मेकअप होता है वो भी मैं अपने इस ब्यूटी ब्लेंडर से ही करती हूँ पूरा। तो अभी मैं कुछ मेकअप ब्रशेस ढूंढ रही हूँ। वैसे तो मैंने सवाना से कुछ ब्रशेस मंगवाए हैं जो इतने सारे पैक में आए हैं, जो मैं नॉर्मली यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा बहुत, है ना। बट आई वॉन्ट अ कंसीलर ब्रश जो मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, जो अफोर्डेबल हो, बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो और अच्छी क्वालिटी में हो, क्योंकि आई डू माई कंप्लीट मेकअप विद दिस ब्लेंडर। मैंने सुना है कि मेकअप जो उससे करता है ना ब्रश से, वो उससे अच्छी कवरेज मिलती है इन कंपेयर टू दिस ब्लेंडर। आई वांट टू गिव इट अ ट्राई कि यस, ठीक है। जो ये
कॉन्टोर होता है, इसको ना ऊपर की तरफ ब्लेंड करो तो इससे थोड़ा सा इफेक्ट लिफ्ट वाला मिलता है, आई डोंट नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये चीज़ इसको ऐसे करो ब्लेंड, ताकि थोड़ा सा शार्प जो आए। मैं कोई पर्टिकुलर लुक पे नहीं जा रही हूँ, व्हाट आई डू यूजुअली ऑन अ डेली बेसिस, या ऐसे थोड़ा बहुत कहीं जाती हूँ तो कर लेती हूँ, एक्सेप्ट द फाउंडेशन पार्ट, वही वाला मेकअप करूँगी मैं पूरा, ठीक है। माई अपडेटेड मेकअप रूटीन। तो यहाँ से इसको ऐसे ब्लेंड करके ऊपर की तरफ, हेयर लाइन की तरफ करना है। सो हाउ आर यू गाइज डूइंग, टेल मी हाउ आर यू गाइज डूइंग। ये तो डन हो गया, अब हम अपना ये कंसीलर ब्लेंड करते हैं। तो कंसीलर ब्लेंड करने के लिए मैं इस टिप वाले पार्ट को यूज करूंगी, यहाँ से इसको मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। क्योंकि वैसे यहाँ पे इतना पिगमेंटेशन नहीं है, पर इट जस्ट गिव्स अ क्लीन लिप, एकदम से बहुत ज़्यादा क्लीन लिप्स लगते हैं। जब मैं यहाँ से लाइन करती हूँ तो एकदम अच्छा सा शेप आता है। उसके बाद यहाँ पे, और तुम लोगों को ये ग्लो दिख रहा है ना चेहरे पे मेरा, ये पूरा स्किन केयर का ग्लो है। तो स्किन केयर कभी स्किप मत करो, अपना अच्छे से किया करो स्किन केयर। उसके बाद जो मेरा कंसीलर लगाने की टेक्निक है, ठीक है, जो मैंने बहुत बार वीडियो में, मतलब मैंने कई बार मेकअप करना दिखाया है, पर मैं हर बार भूल जाती हूँ ये बताना कि मेरी जो मेकअप की जो ये जो कंसीलर है, वो मैं अपनी ये जो आई लिड है ना, ये वाली मेरी अंडर आई, ये वाली लिड, ये मैं अवॉइड करती हूँ। इस पे बिल्कुल भी कंसीलर नहीं लगाती मैं, इसको अपने कंसीलर को नीचे ही रखती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि इस पे कंसीलर लगते ही ना बहुत ही अननेचुरल सा लगने लगते हैं आंखें, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगती है आंखों से, बहुत ही ऐसा लगता है कि तुमने कुछ लगा रखा है और कंसीलर लगा रखा है जो कि अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, और बहुत ही अजीब सा लुक देता है। तो अगर तुम्हें वो चीज़ अवॉइड करनी है तो तुम ये जो वाटर लाइन है ना तुम्हारी आंखों की, इसको अवॉइड किया करो कंसील करने के लिए। तुम बस इस नीचे वाले पार्ट को कंसील किया करो, ठीक है। बाकी बचा हुआ है वो तुम अपने ऊपर यहाँ लगा लो। और अगर तुम्हारे कंसीलर लगाते लगाते गलती से भी लग जाता है यहाँ पे, तो तुम उसको क्यू टिप वगैरह आते हैं ना, उनसे साफ कर सकते हो, या नॉर्मली ब्रशेस वगैरह से साफ कर लो, इट विल लुक ओके। तो मैंने पूरा अपना कंसीलर ब्लेंड कर लिया है, एंड इफ यू गाइस कैन सी कि मैंने अपने वाटर लाइन दोनों छोड़ दिए हैं, एंड इट इज लुकिंग वेरी नेचुरल। इफ यू गाइस कैन सी कि ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कंसीलर भी लगाया है, अच्छे से ब्लेंड किया है मैंने। तो ये एक टिप है जो तुम अपने मेकअप में यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे अंडर आई की प्रॉब्लम आती है, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आईज बहुत ही अजीब सी लगने लगती हैं, तो ये तुम कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप है मेरी आईज। तो आईज में मैं कुछ खास नहीं करती हूँ, पर जब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं कुछ अलग करना चाह रही हूँ, अलग क्या मतलब थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ मैंने आंखों के ऊपर कुछ कर रखा है, तो व्हाट आई यूजुअली डू कि मेरे पास एक ये पैलेट है, इसमें ये जो हाइलाइटर वाला सेक्शन है, इसी को मैं अपने उंगली से, अपने फिंगर से बस अपने ऊपर लगा लेती हूँ। बिकॉज आई लाइक जो एकदम थोड़ा शाइनी सा नहीं होता, वो वाला आईज के ऊपर शाइनी सा इफेक्ट आता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। समटाइम्स आई यूज दिस पिंक वाला, थोड़ा सा पिंक लुक देने के लिए, बट बाकी मैं कुछ नहीं करती ऐसे आंखों के ऊपर, बिकॉज पर्सनली आई फील लाइक कि मेरी आंखों के ऊपर आई शेडो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं ये वाला हाइलाइटर क्यों लगाती हूँ, बिकॉज एकदम शाइन आने लगता है आंखों के ऊपर, तो बस थोड़ा सा ऐसा क्लीन लुक लगता है बस। सो फॉर लाइनर, तो लाइनर के लिए व्हाट आई डू यूजुअली, तो नॉर्मली मुझे ऐसे लाइनर लगाना नहीं आता है, तो मैं तुम्हें अपना एक टिप बताती हूँ क्या है। यू नीड अ ब्रश लाइक दिस, जिसकी ऐसी पतली सी टिप हो, ठीक है, इतनी ऐसे पतली सी। तो व्हाट यू गोना डू कि मेरे पास ये लिक्विड लाइनर है ये वाला, जिसमें से पतली सी टिप होती है, मुझे इससे भी लगाना नहीं आता, मुझे डर लगता है, ठीक है। सो व्हाट आई डू कि मैं यहाँ से इसको ऐसे हल्का सा लगाती हूँ, एंड मैं यहाँ से साइड से बस बिल्कुल अपने किनारे से बस इसको टैप कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। इसी टाइप से मैं अपने लाइनर को लगाती हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे रफली इसको लगा लेती हूँ दोनों साइड में। तो अभी ये टेढ़ा मेढ़ा लाइनर लग गया है, आई नो कि ये टेढ़ा मेढ़ा लाइनर है। सो व्हाट आई डू, लाइनर लगाने की एक अलग ही न्यू प्रोसेस है, क्योंकि जो लोग लाइनर एक बार में लगा लेते हैं ना भाई, तुम लोगों को यार कुछ तो मिलना चाहिए, अवार्ड वगैरह। नाउ आई हैव दिस टेनी टाइनी छोटा सा ब्रश, जिसमें बहुत ही पॉइंटेड है ये,
तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि नाउ आई एम गोना एडजस्ट, ये वाला लाइनर काफ़ी परफेक्ट लगा है, ये वाला नहीं लगा है, तो मैं इस वाले लाइनर को इससे मैच करूँगी अपने अकॉर्डिंग। तो व्हाट आई डू कि मैं यहाँ से अपना थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ले लो या कुछ भी ले लो जो भी तुम्हारे पास मिल जाए, तो मैं मोस्टली मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ एंड उसको मैं ऐसे टिप पे ले लेती हूँ। आई लीव इट अपने हाथ पे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद यहीं से थोड़ा थोड़ा लेके अब मैं इसको क्लीन करूँगी ताकि एक शेप मिल जाए जो मुझे चाहिए इसके जैसी। ओके, तो तुम लोग ये समझ गए। अब मैं ये करके आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। नाउ आईलाइनर इज डन, मैंने कर लिया इसको। और थोड़ा बहुत मिसमैच होता है तो कौन ही देख रहा, ठीक है, किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा, ठीक है। तो अभी आई एम गोना डू लेसेस मेरे अपने। तो फर्स्ट मैंने कंसीलर काफ़ी टाइम से लगा रखा है, तो अभी मैं उसको सेट करूँगी। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स के नेम नहीं बताए हैं तो वो मैं मेंशन कर दूँगी यहीं कहीं स्क्रीन पे। सो आई यूज़ दिस पाउडर, सेटिंग पाउडर फ्रॉम के ब्यूटी। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है, तो ऐसा ज़्यादा लगता नहीं है कि बहुत कुछ लगा रखा है। तो इसको लगाने का भी एक ट्रिक है मेरा, व्हाट आई डू यूजुअली। तो अगर तुम्हारी भी ऐसे मेरी तरह संकन अंडर आए हैं तो तुम क्या कर सकते हो कि डोंट गो एकदम ऐसे पूरा पूरा। तो जो ये तुम्हारी लाइन है ना, इसी पे ही इसको लगाओ सेटिंग पाउडर को पहले, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। सी एकदम दिख रहा है तुम लोगों को थोड़ा सा। सी जो ब्लर इफेक्ट जो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी आईज पे, संकन आईज पे इफेक्ट ना आए, सी दिख रहा, एकदम गायब हो गया। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसे ही आता है। तुमको अपनी जो लाइन है ना उसी पे ही तुमको ये कवरेज, मतलब ये सेटिंग पाउडर लगाना है एंड इट विल डायरेक्टली सी। लग रहा नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा ना कि मेरे हैं ऐसे संकन आई। देखो, इट्स अ ट्रिक, ठीक है। मेकअप इज अ ट्रिक, आर्ट है। सो व्हाट आई डू ऑन द अदर साइड टू, ऐसे ही कि जो मेरी ये लाइन बनती है ना संकन आई की, ये वाली, इसी पे ही मैं पाउडर लगाऊंगी एंड इट विल इमीडिएटली गो गायब। सी, गायब, ठीक है। थैंक्स मी लेटर अगर इफ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दिस, ठीक है। थैंक्स मी लेटर। और जहाँ जहाँ पे भी तुमको करना है पाउडर वो तुम अपनी मर्जी से लगा सकते हो। जहाँ जहाँ पे भी तुम, मोस्टली मैं जहाँ जहाँ कंसीलर लगाती हूँ मैं वहीं वहीं लगाती हूँ, और अपने ये टी जोन वाला एरिया है यहाँ पे लगाती हूँ। सो नाउ व्हाट आई डू इज लेसेस माय कर्ल्स, सो आई एम गोना कर्ल माई लेसेस। तो मेरे को अपने लेसेस कर्ल करने का कोई पॉइंट नहीं है, लाइक देर इज नो पॉइंट ऑफ कर्लिंग माई लेसेस बिकॉज इट फॉल्स इन 2 seconds। तो कोई पॉइंट नहीं है कर्ल करने का, मैं वैसे भी कर ही लेती हूँ ऐसे ही अपने खुद को सेटिस्फेक्शन देने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस आई वॉन्ट टू गेट लेस लिफ्ट वाला कुछ। तो यहाँ पे तो होगा नहीं, पर जब मैं दिल्ली वगैरह जाऊंगी तो आई विल गेट माई लेस लिफ्ट। इसके बाद आई एम ट्राइंग न्यू मस्कारा, जो कि बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग में आता है, इस टाइप की पैकेजिंग में, मतलब यहाँ पे ऐसे रख के आया था। ये एकदम पेन नहीं होते अच्छी क्वालिटी वाले पेन, एकदम ऐसे वाले इसमें आता है। सो ये वाला मस्कारा बहुत ही टाइम से इसका एड चल रहा था सब जगह पे, मेरे इंस्टा पे, मेरे यूट्यूब पे, सब जगह पे इस वाले मस्कारे का एड आ रहा था बहुत ज़्यादा। एंड आई वॉज वेरी लाइक गॉट इंट्रीग्ड बाय दिस मस्कारा, क्योंकि इसमें 2 स्टेप हैं, इफ यू गाइस कैन सी, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज फॉर लेंथ एंड सेकंड स्टेप फॉर वॉल्यूम। सो आई वांट दैट, ठीक है, वॉल्यूम एंड लेंथ दोनों। तो इसीलिए आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई कि कैसा क्या है ये मस्कारा, एंड लेट मी शो यू। तो फर्स्ट मैं अपनी एक आई पे करके दिखाऊंगी तुम लोगों को, और मैं मस्कारा एकदम अंदर तक नहीं लगाती, मैं सिर्फ अपने आई के एंड में लगाती हूँ। आई जस्ट वांट टू एकदम एंड में ही लगाती हूँ मैं, ज्यादा नहीं लगाती हूँ। सो दिस इज हाउ इट इज डन। थोड़ा सा लग गया है इधर उधर, मस्कारा लगते ही थोड़ा सा तो डिफरेंस आ जाता है ना आंखों पे, आ रहा है क्या? अभी हम सेकंड स्टेप करेंगे, ये वाला यहाँ से खुलता है ये सेकंड स्टेप, और ये बड़ा सा ब्रश है, इट विल गिव अ वॉल्यूम, ठीक है। Can you see my lashes? मेरी ये वाली आई ऐसी लग रही है कि इस पे लेसेस है ही नहीं इन कंपेयर टू दिस वन। अगर ये कर्ल होते ना तो ये बहुत ही अच्छे से दिखते तुम लोगों को, बहुत ही प्यारा
है ये पूरा, मुझे काफ़ी पसंद आया था, सो इट्स 10 out of 10. सो मस्कारा इज डन. इफ यू guys कैन सी अ लिटिल डिफरेंस, आई डोंट नो, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ब्लश. तो ब्लश में आई एम गोना यूज दिस वाटर टिंट, अटूड का वाटर टिंट. वैसे तो मैं नॉर्मली सबसे पहले इसी को लगाती हूँ, बट अभी मैं इसको बाद में लगा रही हूँ बिकॉज मुझे फाउंडेशन लगाना था, तो उससे वो ढक ही जाता पूरा. तो इसको लगाने के लिए तुम्हें यू हैव टू बी वेरी फास्ट, नहीं तो ये बिल्कुल ऐसे पैचेस छोड़ देता है. तो मुझे तो थोड़ी आदत हो चुकी है, तो इट्स ओके. इट जस्ट गिव्स अ वेरी नेचुरल लुक, ठीक है, वेरी नेचुरल, लाइक बहुत ही प्यारा लगता है ये टिंट, और ये कहीं जाता भी नहीं है. तो मैं इसको ऐसे टैप टैप करके लगा रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन और जो भी चीज़ें मैंने लगाई हैं वो से ड्रैग ना हो पीछे को. तो आई एम जस्ट डूइंग से टैप 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 एंड सी दिस मच प्रोडक्ट आई यूज्ड. क्योंकि मैंने सेटिंग पाउडर लगाया है ना, तो इट विल गेट ड्राई वेरी फास्ट. तो यू हैव टू डू इट वेरी क्विकली ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, वरना ये पैच छोड़ देता है. एक इसमें यही कमी है. नाउ व्हाट आई एम गोना डू कि मैं अपने इसी से ही लिप टिंट से इसको लिप लाइन कर लूंगी. सी लाइक दैट. मैं पूरा ब्लश ऐसे करके लगाती हूँ बिकॉज इट गिव्स अ वेरी लाइक सन बर्न टाइप ऑफ ब्लश. काफी नेचुरल लगता है मुझे, मेरे हिसाब से. एंड नाउ मैं आईब्राउज नहीं बनाती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू पुल आईब्राउज, क्योंकि मुझे बहुत ही अननेचुरल सी लगती है. मतलब कैमरा में तो अच्छी लगेंगी नो डाउट, पर इन रियल लाइफ बहुत ही अननेचुरल सी लगती हैं. ऐसा लगता है कि तुमने अपने आईब्रोज पे कुछ कर रखा है, वो अलग से ही पता चल जाता है. सो दैट्स व्हाई आई डोंट डू. ऐसे करके ऐसे ही रहते हैं ये, ठीक है. बी लास्ट स्टेप क्या है मेरा, जो मैं यूजुअली करती हूँ, क्योंकि ये सब करते करते ना थोड़ा सा अंडर आई मेरे को ऐसा लगता है कि एकदम से थोड़ी ब्राइटनेस उसकी कम हो जाती है. तो व्हाट आई डू, बहुत ही टीनी टाइनी ऐसा आई पुट हेयर और एक हेयर ऐसा, ठीक है, लास्ट के लिए. तो ये मैं लास्ट में करती हूँ ताकि इससे क्या हो ना, एकदम ब्राइट हो जाए मेरी अंडर आई, ताकि एकदम अच्छी लगे. तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी यहीं पे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए. एंड नाउ आई विल डू माई लिप लाइनर थिंग. तो आई हैव अ ब्राउन लिप लाइनर. मैं ये लिप टिंट इसलिए लाइनर की तरह यूज करती हूँ बिकॉज खाना वगैरह खा लेते हैं तो फिर लिपस्टिक वगैरह हट जाती है या टिंट हट जाता है. तो आई वॉन्ट दिस पिंक लिप लाइनर लास्ट तक. ये क्या होता है कि इसको लगा रहने देती हूँ, उसके बाद आई जस्ट यूज माई लिप ग्लॉस. तो उसके बाद कोई लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, पर आई लाइक दिस आर्क. बहुत ही क्यूट लगता है मुझे, तो बहुत ही पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है. स्विस ब्यूटी वन, बिकॉज मुझे उसका लिप शेड काफ़ी ज़्यादा पसंद है. इसका लिप शेड है पिंक डस्क, इसका लिप शेड है. मैं सारी प्रोडक्ट डिटेल है वो सारे स्क्रीन पर लिख दूंगी, डाल दूंगी, ठीक है. ये थोड़ा सा लाइक कौन सा शेड में जा रही है, ये इधर की तरफ जा रही है, ब्राउन के शेड में. सो व्हाट आई डू, यहाँ पे इसको लगाने के बाद मेरे पास ये मार्स का लिप ड्रिप है. ये भी एक ग्लॉस टाइप का है, इसको भी लगा सकते हो. इसको तुम उसकी तरह भी लगा सकते हो, ब्लश की तरह भी, बहुत ही प्यारा लगेगा ये, ठीक है. तो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे इसको 1-2 डॉट रखती हूँ. It just gives little pinkish tone to my lips. Just looks very chic, pretty. कैमरा में तुमको थोड़ा ऑरेंजिस लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये थोड़ा रेडिश है, ठीक है. बिकॉज आई हैव अ लाइट जो कि वार्म टोन में है, वो इस वजह से इसको ऐसा दिखा रही है. सो अब मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी. यू कैन डू इट विद योर फिंगर्स और यू कैन डू इट विद योर ब्लेंडर, ब्रश, जो भी तुम्हारे पास है. सी इमीडिएटली एकदम से आ रहा है ना, यहाँ पे ब्राइटनेस आ गई ना, तो ये काफी अच्छा लग रहा है. सो दिस इज माई होल लुक. बाकी मैं कुछ हेयर स्टाइल बना के आती हूँ, फिर मिलती हूँ तुम लोगों से. तो बाय. ओके, सो दिस इज द होल मेकअप एंड आई डिड अ स्लीक बैक बन. अभी रिसेंटली आई एम जस्ट obsessed with this sleek back thing. So yeah, that is it for today's video. I'll see you guys in my next. Till then, take care and bye.